नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है सोच का शक्ति, जीवन का रूपांतरण। इसकी जो बुनियाद है वो एक बड़ी शक्तिशाली लाइन पर टिकी है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। सुनने में ये शायद आसान लगे पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि यह स्रोत कैसे बताता है कि हमारे विचार सच में हमारी दुनिया को बनाते हैं। जी बिल्कुल। ये स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि विचार कोई हवाई चीज नहीं है। वो असल में हमारे चरित्र की, हमारी परिस्थितियों की, यहाँ तक कि हमारी सेहत की नींव है, उसकी ईंटें हैं। जैसा लेखक का मानना है, मनुष्य ठीक वैसा ही बनता है जैसा वो अपने भीतर सोचता है। मतलब अगर विचार नेक हैं तो इंसान नेक बनता है, और अगर विचार भटके हुए हैं तो चरित्र कमजोर होता है। सीधी सी बात है लेकिन बहुत गहरी। हाँ, ये सीधी बात कई बार हम भूल जाते हैं ना। और स्रोत इसे सिर्फ चरित्र तक ही नहीं रखता। एक जो बात मुझे चौंकाती है वो ये है कि हमारी बाहरी परिस्थितियां, मतलब हमारे जीवन के जो हालात हैं, वो हमारे अंदरूनी विचारों का आईना है। हाँ बिल्कुल, आईना। इसमें एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, मनुष्य वो नहीं पाता जो वो चाहता है, बल्कि वो पाता है जो वो होता है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? क्या हम अपनी इच्छाओं से नहीं बल्कि जैसे हम हैं उसी से चीजें खींचते अपनी तरफ? स्रोत का तर्क कुछ ऐसा ही है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस सोचा अमीर बनना है और हो गए, बल्कि ये इशारा करता है कि हमारे जो गहरे जमे हुए विचार हैं, वो हमारे व्यवहार को, हमारे नजरिए को, हमारे फैसलों को ऐसे ढालते हैं कि हम अनजाने में वैसी ही स्थितियां या अवसर आकर्षित करते हैं जो उन विचारों से मेल खाएं। अच्छा। अगर मन में हमेशा कमी का या डर का भाव है तो शायद हम मौकों को देख ही ना पाएं, या फिर रिस्क लेने से डरें। और इसके उलट, अगर सोच में समृद्धि है, आत्मविश्वास है, तो वो सोच हमें मौके पकड़ने के लिए तैयार करती है। तो हाँ, एक तरह से परिस्थितियां विचारों का नतीजा है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और शायद यहीं पर वो उद्देश्य का महत्व आता है जिसका जिक्र स्रोत में है। अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें एक दिशा देना भी जरूरी होगा, है ना? निश्चित रूप से, बहुत जरूरी। स्रोत यही बताता है कि एक साफ तय किया हुआ उद्देश्य वो विचारों को भटकने से रोकता है, उन्हें केंद्र देता है, एक फोकस। बिना लक्ष्य के विचार तो बस ऊर्जा की बर्बादी हैं, जैसे कोई नाव हो बिना पतवार के। हाँ बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक मकसद तय कर लेता है तो उसके विचार अपने आप उसी दिशा में चलने लगते हैं। और ये जुड़ा है आत्मनियंत्रण से, मतलब अपने विचारों को बाहरी चीजों से भटकाए बिना अपने चुने हुए लक्ष्य पर टिकाए रखने की काबिलियत। ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है। और ये मानसिक अनुशासन सिर्फ बाहर के लक्ष्यों के लिए नहीं, शायद सेहत के लिए भी जरूरी है। स्रोत में विचारों और स्वास्थ्य के कनेक्शन पर भी बात हुई है। ये वाला पहलू मुझे काफी हैरान करता है। क्या हमारे ख्याल सच में हमें बीमार या तंदुरुस्त बना सकते हैं? स्रोत का दावा तो यही है। लेखक का मानना है कि जो बीमार करने वाले विचार हैं, जैसे गुस्सा, चिंता, डर, ईर्ष्या, ये शरीर में एक तरह से जहर की तरह काम करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, इन सबको बिगाड़ते हैं। बाप रे। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ जो सकारात्मक, शांत और प्रेम भरे विचार हैं, वो शरीर को पोषण देते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो हमारा मन ही हमारे शरीर का मालिक है एक तरह से। खुशनुमा और साफ विचार रखना अच्छी सेहत की कुंजी है, ये इस स्रोत का संदेश है। ये जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में। और क्या यही सिद्धांत सफलता और उपलब्धि पर भी लागू होता है, मतलब सक्सेस पर? हाँ बिल्कुल। स्रोत इस विचार को सफलता तक भी ले जाता है। हर बड़ी उपलब्धि, चाहे वो बिजनेस में हो, आर्ट में हो या किसी भी फील्ड में, वो पहले एक विचार के रूप में ही जन्म लेती है। एक सपना, एक विजन। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। सिर्फ सोचना या सपने देखना काफी नहीं है। उस विचार को फिर दृढ़ संकल्प, सेल्फ कंट्रोल, लगातार मेहनत और ईमानदारी से सींचना पड़ता है। उसे असलियत बनाना पड़ता है। अच्छा, मतलब कर्म भी जरूरी है। बिल्कुल। ऊंचे आदर्श और बड़े सपने रखना जरूरी है, क्योंकि ये स्रोत ये भी कहता है कि हम धीरे धीरे अपनी सोच के स्तर तक उठते हैं। जैसा हम लगातार सोचते हैं, वैसे बनने की दिशा में हम बढ़ते जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि विचार बीज की तरह है, लेकिन उन्हें फलने फूलने के लिए सही मिट्टी और पानी, यानी कर्म और अनुशासन,
वो भी चाहिए। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें अपने विचारों की अविश्वसनीय शक्ति का एहसास कराता है। वो हमारे चरित्र को गढ़ते हैं, हमारी परिस्थितियों को बनाते बिगाड़ते हैं, हमारी सेहत पर असर डालते हैं और हमारी सफलताओं की नींव रखते हैं। तो जो अंतिम संदेश है वो बहुत साफ है। जैसे मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो होता है। अपने विचारों को समझना, उन्हें शुद्ध करना, उन्हें सकारात्मक दिशा देना, इसमें जीवन को बदलने की क्षमता है। तो निष्कर्ष तो साफ है, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन पर ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो उन अनगिनत विचारों का क्या जो हमारे सबकॉन्शियस मन में चलते रहते हैं, जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, उनके प्रति कैसे सजग रहा जाए? ये शायद आगे सोचने के लिए एक बिंदु है।